Hello everyone. Today I'll teach you the pivotal moment in Indian history, that is Battle of Buxar. बैटल ऑफ बक्सर से पहले आपको ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि इसके पहले बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ा गया था बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया था और सिराजुद्दौला की जगह पे वहाँ पे मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। तो कैसे मीर जाफ़र के नवाब बनाए जाने से और बक्सर की लड़ाई तक का बीच का कैसा समय रहा, कैसे इस लड़ाई की पृष्ठभूमि बनी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जैसे मीर जाफ़र ने युद्ध में प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेज़ों की बहुत ही हेल्प की थी और उसने अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ में उसमें युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वो लड़ाई हार गए थे और अंग्रेज़ों ने नवाब मीर जाफ़र को पुरस्कार के रूप में बंगाल की गद्दी और वहाँ का किंग बना दिया था, नवाब बना दिया था। लेकिन मीर जाफ़र एक बहुत ही अयोग्य शासक था। उसके टाइम पे पूरे राज्य में उसके ख़िलाफ़ में वाइड स्प्रेड रिवोल्ट्स होने लगे और उसको उसका मेन रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने उसको नवाब बनाने के बदले में उससे एक बड़ी रकम की डिमांड की थी। उस रकम की डिमांड के लिए अंग्रेज़ों को वो पैसे पेमेंट करने के लिए नवाब बंगाल जो था, जो मीर जाफ़र था, उसने बड़े ही ज़्यादा ही टैक्सेस को वसूल करना स्टार्ट किया जो वहाँ की कॉमन पीपल थे। तो वो टैक्सेस को बढ़ाए जाने से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था, जिसकी वजह से लोगों ने मीर जाफ़र के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मीर जाफ़र के ख़िलाफ़ में रिवोल्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह पे मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर नवाब की गद्दी पर बिठा दिया। तो मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों के क्या इंटेंशंस थे उससे बहुत ही पहले से उसको पूरी जानकारी थी। तो मीर कासिम ने अपने आप को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करने के लिए कुछ कदम उठाए जो कि इस प्रकार थे। सबसे पहले तो उसने अपनी जो राजधानी थी उस टाइम मुर्शिदाबाद, उसको मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दिया मुंगेर। आपको पता है मुर्शिदाबाद जो है वो पश्चिम बंगाल में है और मुंगेर जो है वो बिहार में है। तो चूँकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अंग्रेज़ों का एक बड़ा रेजिमेंट था, अंग्रेज़ों का जो फोर्ट्रेस था वो कोलकाता में था, तो अंग्रेज़ वहाँ से मुर्शिदाबाद को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जब मुंगेर जो राजधानी थी वहाँ पे शिफ्ट हो गई तो मुंगेर में उनका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा मीर कासिम ने बहुत ही मजबूत किले बनवाए और अपने महल को भी सुदृढ़ करवाया। इसके अलावा उसने अंग्रेज़ों की तर्ज पे अपनी सेना को खड़ा किया और अपनी सेना में बहुत सारे ज़रूरी सुधार किए। इसके अलावा उसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर था, मतलब ये कि जो भी उसके राजकाज के जो खर्चे होते थे उसको उसने कम करने की कोशिश की। उसने अपने वहाँ पे जो भी ऐसे दरबारी थे जो कि अंग्रेज़ों के चापलूस थे या फिर जो अंग्रेज़ों को जानकारी पहुँचाते थे, उनको अपने दरबार से निकाल दिया। ये सब देख कर के अंग्रेज़ बहुत ही उससे रुष्ट हुए। अंग्रेज़ों को बहुत ही बुरा लगा कि कैसे मीर जाफ़र जो है बंगाल को मीर कासिम जो है वो बंगाल को अंग्रेज़ों के चंगुल से इस तरह से अलग ही करवा लेगा। तो एक युद्ध उनके बीच में संभावना पूरी तरह से बन गई कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध तो होगा ही। इस युद्ध की संभावना को देखते हुए मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ में एक संधि की। इस संधि के अनुसार वे तीनों अपनी सम्मिलित सेनाओं के साथ में जो अंग्रेज़ों की सेना थे उससे लड़ेंगे। लेकिन जो कंबाइंड आर्मीज़ थी, जो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की जो कंबाइंड आर्मीज़ थी, इन्होंने 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों की सेना से लड़ाई शुरू की। ये इस युद्ध को बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। तो इस बैटल में अंग्रेज़ों ने जिनका नेतृत्व कर्नल मुनरो कर रहा था, उसने मीर कासिम और उसके सहयोगियों को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
मीर कासिम तो बंदी बना लिया गया था। और इसके अलावा जो शाह आलम था उसके साथ और शुजाउद्दौला के साथ में अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की। अंग्रेज़ों के साथ में साइन करने वाला जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसको कि अंग्रेज़ों की भारतीय नीति का उस टाइम करता धरता माना जाता था। अब ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? सबसे पहली टर्म्स थी वो ये थी कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी वसूल करने का राइट मिल गया। मतलब कि वहाँ से जो भी टैक्सेस थे, एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण पूरी तरह कह सकते हैं, उसको अंग्रेज़ों को मिल गया। शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, उसको अपने कोरा और इलाहाबाद के जो ज़िले थे वो शाह आलम को देने पड़े। और नवाब ऑफ अवध को एक बड़ा अमाउंट वार इंडेमनिटी के रूप में अंग्रेज़ों को पे करना पड़ा। कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख सालाना के दर से पेंशन देना स्वीकार किया। और इसके अलावा अंग्रेज़ों को अवध में फ्री ट्रेड का उनको मतलब आज्ञा मिल गई। और वहाँ पे अपने एक्सपेंस पे अंग्रेज़ों को नवाब ऑफ अवध को अपने एक्सपेंस पे अंग्रेज़ों की एक रेजिमेंट को रखना पड़ा। तो इस इंसिडेंट को पाइवटल मोमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों की बादशाहत को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं बचा। इसलिए ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही पाइवटल मोमेंट था।